बढ़िया। हाँ, आज मृदुला जी हाँ। सभी को जैस्मीन तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा कही गई गजरों के द्वारा लिखी हुई तथा मुनियों के द्वारा मंथन की हुई वाणी में श्री मेनीचंद सिद्धांति देव की प्राकृत भाषा में अनुबद्ध है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ एक अनुपम रचना है जो भौतिक जीवों को संसार दुख से छुड़ाकर उत्तम को प्राप्त कराने वाली है। इस ग्रंथ के टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी है। इस ग्रंथ में कुल 58 गाथाएं हैं जो कि 3 भागों में विभक्त है। पहला अधिकार द्रव्य पंचाधिकार अधिकार 1 से 27 गाथाओं में है। दूसरा अधिकार साधक मोह पदार्थ अधिकार 28 से 38 गाथाओं में है। तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार 39 से 58 गाथाओं में है। दूसरे अधिकार की 28वीं गाथा में जीव अजीव को छोड़कर 7 तत्वों आपका वन समर निद्रा मोक्ष पाप और पुण्य का नाम निर्देश किया गया है। गाथा पाठ आशा बंधन संभर निश्चय मोक्ष पुण्य सावधि जीवा जीव विशेषा देवी समासेन नामो। गाथा आश्रम बंध संबर निद्रा मोक्ष पुण्य और पाप रूप जो पदार्थ जीव और अजीव द्रव्य के विशेष है उन्हें भी संक्षेप में कहते हैं। टीका इस अधिकार में जीव द्रव्य तथा पुष्कल द्रव्य के संश्लेष बंध तथा उनके वियोग से जो अवस्थाएं होती है उनका वर्णन किया है। आश्रम निराश्रम संवेदन से विलक्षण शुभाशुभ परिणाम के द्वारा शुभाशुभ कर्मों का आना वह आश्रम है। मन वचन प्राण योग से आश्रम होता है। तत्पाठ का सूत्र काय मान मन तन योग आश्रम है। मन वचन काय की प्रवृत्ति से जब आत्मा के प्रदेश कंपायमान होते हैं तब योग शक्ति से कर्मठ रचनाएं आकर आत्मा से पंथ को प्राप्त होती है। क्योंकि जीव में बुद्धल की कार्यान रचनाओं को खींचने की विशेष शक्ति होती है। द्रव्याश्रम शुभाशुभ परिणामों के निमित्त से शुभाशुभ जड़ कर्मों का आना है द्रव्याश्रम है। भावाश्रम जिन शुभाशुभ भावों से कार्यान रचनाएं कर्म रूप में परिणत होती है वह भावाश्रम है। बंधन तक बंध रहित शुद्धार्थ तक की उपलब्धि रूप भावना से भ्रष्ट के जीव को कर्म के प्रदेशों के साथ संश्लेष संबंध होता है वह बंध है। भावबंध जीव के शुभाशुभ राग द्वेष क्रोधादि परिणाम जिससे कर्म बनता है वह भावबंध है। कर्मबंध आत्म प्रदेशों और कर्म परिणामों का
समर्थ बने। कर्म के आगमन को रोकने में समर्थ स्वामी से परिणमित जीव की शुभाशुभ कर्मों के आगमन का निरोध समर्थ है। आत्मा जब सवाल परिणमित होती है तब आत्मा में शुभ अशुभ कर्म नहीं आते हैं। जीव एक उन कर्मों का समर्थ होता है, तब जीव के उन कर्मों का समर्थ होता है। वास्तव में शुभाशुभ कर्मों का निरोध करके उत्पन्न हुई आत्मा स्वयं अवस्था ही समर्थ है। निद्रा है चित्तोपयोग की भावना के सामर्थ्य से नीरज के कर्म का एक देश किया जाना है निद्रा है। जब जीव अपने स्वभाव का आश्रय लेता है, अत्यंत आनंद रस में लीन होता है, तब कर्म नीरज अर्थात शक्तिहीन हो जाते हैं और आदि प्रदेश से एक देश अलग हो जाते हैं। कर्म का एक देश नष्ट होना निद्रा है। आत्मा में शुद्धि की शक्ति सोना है भाव निद्रा है। मोक्ष जीव बुद्ध के संश्लेष रूप बंध का नाश करने में समर्थ नीच आत्मा की प्रति रूप परिणाम है मोक्ष है। भाव मोक्ष आत्मा के जिन भावों से संपूर्ण कर्म अलग होते हैं वह भाव मोक्ष है। कभी मोक्ष संपूर्ण कर्मों का आत्मा से छूट जाना ब्रह्म मोक्ष है। आश्रम आदि पदार्थ जीव और अजीव के विशेष है। चैतन्य भाव रूप अशुद्ध परिणाम है। ये जीव की विशेष पर्याय है अर्थात जीव के विशेष है। चैतन्य के अभाव रूप जो है वे अचेतन रूप कर्म बुद्धि की पर्याय है। वे अजीव के विशेष है। कर्म बंधन के कारण जीव अनादिकाल से संसार परिभ्रमण कर रहा है। इस भ्रमण से छुटकारा पाने के लिए तत्वों का ज्ञान जरूरी है। 7 तत्वों में जीव और अजीव तत्व एक है। इनको जानने से ये विज्ञान होता है अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त होता है जो कि मोक्ष मार्ग का मूल है। आश्रय और बंध तत्व संसार के कारण होने से वे है अर्थात छोड़ने योग्य है। संवरण निद्रा के कारण होने से ग्रहण करने योग्य है। ये एक देश बाधे है क्योंकि संसार से मुक्ति के कारण है। मोक्ष परम उपाधि है। मोक्ष अक्षय अनंत सुख का कारण है। सभी जीव अक्षय अनंत सुख को प्राप्त करें अर्थात मोक्ष को प्राप्त करें। इसी भावना से सभी को जय। बढ़िया। पहली बार अपनी क्लास में तो आपने पहली बार ही बोला है, वैसे और कहीं आपने पहले कभी वैसे कहीं बोले हैं इस तरह से? नहीं पहली बार। अच्छा है। बहुत लाभ हो रहा है आपके कारण जितने बोलने की तो अच्छा आपने तैयार किया, उस हिसाब से लिख के 7 तत्वों का वर्णन था इस गाथा में, तो द्रव्य और भाव दोनों के भेद से अच्छा प्रस्तुतिकरण है। चलिए अभी 28 से लेके और अपने वहाँ 37 तक की गाथाओं का पाठ अपन कर लेते हैं, तो एक बार विषय ख्याल में आ जाएगा। कोई सुनाना चाहते हैं गाथाएं 28 से 37 तक? चलिए निशा आंटी आप सुनाइए। 28 से 32 तक आप सुना दीजिए, फिर रेखा अभी 33 से 37 तक आप बोल दीजिएगा। मोक्ष तत्व का वर्णन यानी 7 तत्वों का, इस अधिकार का नाम क्या है? सप्त तत्व 9 पदार्थ अधिकार। तो 7 तत्व कौन से हैं सुधा जी? 7 तत्व कौन से हैं? से बोलिए। 7 तत्व कौन से हैं? गाथा नहीं बोलनी है, प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे।
आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? कहाँ से बोल रही है? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है? आवाज नहीं आ रही। चलिए शिमला भाभी आप बोलिए, कोई बात नहीं। ये 7 तत्व हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। और 9 पदार्थ कौन से हैं? 9 पदार्थ स्नेह जी आप बताएंगे 9 पदार्थ। नहीं, रेखा जी आप बताएंगे। 9 पदार्थ। हाँ, बहुत बढ़िया। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य और पाप, ये 9 पदार्थ हैं। तो इस अधिकार का नाम ही है सप्त तत्व 9 पदार्थ अधिकार। तो 7 तत्वों की बात यहाँ तक की। यद्यपि अभी बीच में हमने छोड़ रखी है कुछ बातें संवर तत्व के प्रकरण में ही, लेकिन संवर का स्वरूप तो अपन ने देख ही लिया है। इस अधिकार में मुख्य रूप से जो अजीव तत्व का वर्णन वो मुख्य रूप से यानी पीछे हुआ। उसके बाद में 7 तत्वों में जीव अजीव का वर्णन पीछे हुआ। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, उनका वर्णन मुख्य रूप से यहाँ पर है। तो अब ये मोक्ष तत्व तक की चर्चा पूरी हो गई, तो अब पुण्य और पाप बचे हैं। पुण्य और पाप का स्वरूप बताने के लिए यहाँ गाथा कह रहे हैं। बोलिए शिमला वाली। अच्छा, हाँ, अभव्य जीव, कल इनका प्रश्न था कि अभव्य जीव ऐसे कौन से कर्म करता है जिसके कारण वो अभव्य हो जाता है। एक बात आप बताइए, आप किस कर्म के उदय से आप जीव हो? आप जीव हो ना, ये तो मानते हैं हम जीव हैं, ये तो डिसीजन है कि हम जीव हैं, है ना? तो आप किस कर्म के उदय से जीव हो? नाम कर्म के उदय से। ठीक है, नाम कर्म के नाम याद किया आपने? पूरे नाम याद किया आपने? सुना सकते हैं अभी? सूत्र याद किया है या वैसे अलग अलग किए हैं? मैंने सुनाई थी, पर आप पूरे गए थे, एक और प्रैक्टिस करते। हाँ, अभी याद है नाम कर्म के? एक बार कोई बात नहीं, याद है देख के। नाम कर्म के जो भेद है, आपने नाम कर्म के उदय से कहा है ना, नाम कर्म के भेदों में ये छांटना कि कौन सा कर्म हो सकता है जो जीव बनने वाला कर्म, जैसे होता है ना सुस्वर, उससे अच्छा स्वर मिलेगा, दुस्वर है तो उससे खराब आवाज होगी। इस तरह के कर्म होते हैं ना। साधारण कर्म के उदय से साधारण बनता है, प्रत्येक के उदय से प्रत्येक बनता है, त्रस के उदय से त्रस बनता है, स्थावर के उदय से स्थावर बनता है, शरीर का उदय से शरीर मिलता है, संस्कार के उदय से आकार होता है। तो ऐसे वो नाम कर्म में है। तो कोई ऐसा कर्म का नाम देखना है जिससे जीव बने, ऐसा कोई कर्म का नाम है क्या? शरीर और अंगोपांग। तो अभी तो आपने कहा कि मैं जीव हूँ, तो जीव और शरीर एक ही है। देखो, हमने अगर ये प्रश्न ये होता ना कि आप किस कर्म के उदय से मनुष्य बने हो, अभी प्रश्न बदला। पहले प्रश्न क्या था? आप किस कर्म के उदय से जीव हो, ठीक है। अब प्रश्न है आप किस कर्म के उदय से मनुष्य हो। अब क्या जवाब दोगे आप? चमेली आंटी, किस कर्म के उदय से तो आप जीव हैं और किस कर्म के उदय से मनुष्य हैं? मनुष्य अंगोपांग नाम कर्म कौन सा है? मनुष्य अंगोपांग नाम कर्म नाम ढूंढ के बताइए आप 93 में। शरीर नाम कर्म के उदय से मनुष्य हो जाते हैं। शरीर अंगोपांग नाम कर्म, आप जीव किस कर्म के उदय से हैं?
जीव किस कर्म के उदय से है? नाम कर्म के उदय से। ठीक है सुधा जी, अब आ रही मेरी आवाज आपको? अब आ रही है। हाँ, आप जीव किस कर्म के उदय से हैं और मनुष्य किस कर्म के उदय से? आप जीव हैं, ये तो है ना, या पुद्गल हैं? आप जीव हैं कि पुद्गल? पहला प्रश्न ये है। क्या हो आप? 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य हो आप? आवाज कट रही है क्या? चलिए कोई बात नहीं। वर्षा भाभी, भारती आंटी आपको कुछ पूछना है या जवाब देना है? कुछ जवाब? आपका जवाब तो मुझे मालूम है। वर्षा भाभी, पुण्य के उदय से। और नामकरण को कहते तो शरीर अन्य कामों ये सब मिलता है, मनुष्य एक योनि मिलती है या पीरियड पार्टी हो सकते हैं। चलिए आप सब ऐसे हाथ खड़ा करेंगे किस किस को नामकरण की 93 प्रकृतियां याद हैं, ऐसे हाथ खड़ा करिए। 1 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे सोच सोच के खड़ा हो रहे हैं। देखो अभी आप भूल गए, मीनू जी आप भूल गए? क्या बात है? याद तो है पर अभी एकदम एक साथ नहीं सुना। मैं नहीं पूछ रही हूँ मैं पूछ रही हूँ, लेकिन आप लोगों को ख्याल में है कि नहीं? ऐसा नामकरण की 93 प्रकृतियां ख्याल में होंगी तो हम इस प्रश्न का जो जवाब दे रहे हैं, मैं जीव किस कर्म के उदय से हूँ, शरीर के उदय से, अंगोपांग के उदय से, तो हमें समझ में आएगा कि उसमें कोई जीव बनने वाला कोई कर्म नहीं है नामकरण की 93 प्रकृतियों में। तो और कर्मों में ढूंढ लो, मोहनीय कर्म में, ज्ञानावरण में, दर्शनावरण में। 148 प्रकृतियों में एक भी कर्म ऐसा नहीं मिलेगा जो जीव बनने वाला, जिसके उदय से जीव बनते हो। इसलिए जी आप क्या कह रहे हैं बताइए, आप भी बोलिए। हम्म हम्म हाँ बोलिए, भारती आंटी बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। नहीं आंसर नहीं, अभी आंसर नहीं चाहिए मुझे करा, अभी तो मैं सबका व्यू ले रही हूँ, आप अपना व्यू बता दीजिए, आंसर नहीं। हाँ जीव का और कर्मों का अनादि का समान है। ये वैसे ही प्रश्न है कि पहले मुद्दा की महत्वता, तो ये किसी जीव और कर्म को सदा से बदले नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं है, सीधा प्रश्न ही है आप किस कर्म के उदय से जीव हैं और किस कर्म के उदय से मनुष्य हैं, बस सीधा प्रश्न है। मनुष्य तो मनुष्य आयु और मनुष्य ज्ञानपूर्वी और मनुष्य ज्ञानपूर्वी आयु और। चलिए रजनी जी, रजनी जी, रजनी जी। दीदी मुझे बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, पर जीव तो हम जो है कार्योनिक भाव है, जीवन तो एटमोस्फेयर, ये तो कीटाणु की वजह से नहीं होती, ये तो मतलब एक सामान्य भाव है। और मनुष्य जो है वो मनुष्य आयु, मनुष्य गति और ये सब काम की वजह से गति और तो ये चलता है। ठीक है ठीक है। हाँ स्नेह जी बोलिए, आप बोलिए। मोहनीकरण की वजह से नहीं, नहीं। देखिए और रेखा भाभी बोलिए, मनुष्य किस कर्म के उदय से बनते हैं? मनुष्य तो मनुष्य आयु कर्म के उदय से, और जीव जो है वो किसी कर्म के उदय से नहीं है, वो तो उसका स्वाभाविक है, मतलब अनंत काल से रहेगा जीव, तो वो किसी कर्म के उदय से नहीं है। ठीक है, बढ़िया, रजनी जी ने अच्छा जवाब दिया। हाँ बोलिए नीता भाभी। मनुष्य तो मनुष्य व्यक्ति आता है, व्यक्ति नामकरण के उदय से है, और जीव जीवन की शक्ति, अपनी जीवन की शक्ति चेतना जो है, अपनी जीवन की शक्ति के कारण जीव में जीव का नाम देता है, जानना चाहिए, मतलब जो जड़ नहीं है, पुत्र नहीं, वो ठीक, जीवन की शक्ति के कारण जीव। ठीक है। हाँ चमेली आंटी बोलिए। मनुष्य वैज्ञानिक
प्रत्यानुपूर्वी। देखिए अब मैं बताती हूँ। देखिए जीव होने में हम जीव हैं, जीव होने में बाकी जिन लोगों से मैंने नहीं पूछा तो मुझे मालूम है उनको पता है सही आंसर, इसलिए उन लोगों से मैंने पूछा नहीं है। जीव होने में जीवत्व, जीवत्व नाम का एक पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? जिसमें ना कर्म का उदय हो, ना कोई उपशम हो, ना शय उपशम हो, ना शय हो, कर्म का कुछ किसी भी तरह से कोई संबंध नहीं है, ऐसा जो भाव है वो कहलाता है पारिणामिक भाव। मतलब कुछ चीजें होती है वो कर्म के उदय से हमें प्राप्त होती हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो कर्म के क्षय से प्राप्त होती हैं, कुछ चीजें ऐसी जो कर्म के क्षयोक्षम से प्राप्त होती हैं। लेकिन कर्म तो आ रहा है ना बीच में, उदय हो कि उपशम हो कि क्षय हो कि क्षयोक्षम हो, लेकिन कर्म आ रहा है साथ में। लेकिन पारिणामिक भाव में कर्म का कोई मैटर नहीं है, बीच में कर्म आएगा ही नहीं। कर्म से एकदम निरपेक्ष भाव जो स्वभाव से हो उसे बोलते हैं पारिणामिक भाव, जो स्वभाव से हो। किसी कर्म परद्रव्य है तो कोई परद्रव्य की जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है, कर्म की जिसमें कोई अपेक्षा नहीं। तो मैं जीव हूँ, हर व्यक्ति प्रत्येक अपना अपना सोचे कि मैं जीव हूँ, तो मैं किस कर्म के उदय से जीव हूँ। यदि कर्म के उदय से हम जीव होते तो उस कर्म का उदय खत्म होता, फिर क्या होता? हम जड़ रहा, तो ऐसा होता है कि वो कर्म का उदय खत्म हो गया तो ये जड़ रह जाता है, फिर उसको ले जाके शमशान में जला जाते हैं उस जड़ को, फिर राख बना देते हैं उसकी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये शरीर में जीव है, ये शरीर और जीव एक क्षेत्रावगाह रूप है, लेकिन इतना तो हमने किताबों में पढ़ पढ़ के इतना तो समझ में आता है हमको कि शरीर अलग है, जीव अलग है, आत्मा अलग है। और ये शरीर है वो कर्म के उदय से मिला हुआ है। कौन से कर्म के उदय से मिला हुआ है? कि ये शरीर तो शरीर नाम कर्म के उदय से मिला है, ये औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से मिला हुआ है। और ये जो अंगोपांग बने हैं ये अंगोपांग नाम कर्म के उदय से मिले हैं। इसके उदय से मैं जीव नहीं हूँ। और मनुष्य हूँ तो मनुष्य किस कर्म के उदय से हूँ? मनुष्य होने में कर्म का उदय लगेगा, जीव होने में कर्म का उदय नहीं लगेगा, क्योंकि मनुष्य है वो एक अवस्था है, जीव बना वो हमारा स्वभाव है, वो मैं खुद हूँ, वो हमारा परिणामिक भाव है, उसमें कर्म का उदय नहीं है। मनुष्य बनने में मनुष्य गति नाम कर्म, मनुष्य आयु कर्म। गत्यानुपूर्वी को ऐसा नहीं कहते हैं क्योंकि विग्रह गति में उसका उदय रहता है, इसलिए गत्यानुपूर्वी बोलना ठीक नहीं लगता है। तो मनुष्य किस कर्म के उदय से बने कि मनुष्य आयु, मनुष्य गति नाम कर्म, और भी बहुत सारी चीजें उसमें साथ में होती हैं, मोटा मोटा जिसमें मनुष्य वर्ड आ रहा है अपन उसको देख रहे हैं। तो ये इन कर्मों के उदय से हम मनुष्य हो सकते हैं, देव हो सकते हैं, नारकी हो सकते हैं, तिरंज हो सकते हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय हो सकते हैं। लेकिन जीव किस कर्म के उदय से है? कि जो मनुष्य है वो भी जीव है, जो देव है वो भी जीव है, जो नारकी है वो भी जीव है, तो उन सब में वो कॉमन है। तो वो किस कर्म के उदय से? कोई ऐसा कर्म नहीं जो अनादि से लेके आज तक कंटिन्यू चलता ही आ रहा है, ऐसा कोई कर्म नहीं है कि अनादिकाल से लेकर और आज तक वो कर्म चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है, इससे हम जीव 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 जीव। तो वो कर्म क्या सिद्धावस्था? अगर किसी कर्म के उदय से हम जीव बने तो सिद्ध बनने पर तो सारे कर्मों का अभाव हो गया, ऐसा कुछ लोग मानते हैं जो बौद्ध मत वाले होते हैं ना, कि मोक्ष, मोक्ष किसे मानते हैं? कि जैसे कुछ इस तरह का चुटकुला आता है ना, डॉक्टर के पास गया मरीज, तो डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दो, कोरोना हो गया है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं हाँ ऐसा करूंगा इलाज, ना रहेगा मर्ज ना रहेगा मरीज, पूरा ही खत्म कर दूंगा। तो ये ऐसा ही हो गया। यदि हम कर्म के उदय से जीव हों तो 14वें गुणस्थान के बाद में ना रहा कर्म ना रहा मर्ज, और फिर वो जब मर्ज खत्म हुआ तो ना रहा मरीज, क्योंकि फिर वो जीव भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कर्म के उदय से जीव था, कर्मों का उदय खत्म, सारे कर्म नष्ट हो गए, तब जीव भी खत्म। ऐसा ऐसा पसंद है क्या किसी को? किसी को अपनी सत्ता का नाश पसंद है क्या? कि मेरा एक अभाव हो जाए, मुझे सुख की प्राप्ति चाहिए, उस सुख की प्राप्ति करते करते ऐसा हो कि मैं ही खत्म हो जाऊं। तो ऐसा सुख किसको चाहिए कि मैं ही पूरा गायब हो जाऊं? तो ऐसा नहीं है, ये किसी कर्म के उदय से मैं जीव नहीं हूँ। जीव जीव होना ये पारिणामिक भाव है, पारिणामिक भाव किसी कर्म के उदय से नहीं होता। तो ये तो जीव के लिए कहा। ऐसे ही भव्यत्व और अभव्यत्व ये भी पारिणामिक भाव हैं। किसी कर्म के उदय से कोई भव्य होता हो
और किसी कर्म के उदय से कोई अभव्य होता हो, ऐसा नहीं होता। ये भी स्वभाव है, सहज भाव है, अनादि से ऑटोमेटिक, मतलब वो ऐसा ही नेचर है। जैसे कि कोई खेत में एक साथ वो मूंग उगे, मोठ उगे, तो किसने, अब वो उस किसान ने कुछ मूंगों को ठोड़ू बना दिया। किसने बनाया? कुछ मूंग ठोड़ू हो जाते, ठोड़ू होते ना, सीजते ही नहीं है, भीगते ही नहीं है, सीटी लगाओ कितनी कुकर में, वो सीजते ही नहीं है। तो किसान ने बनाया उनको, कैसे बने, किसके कारण से वो ठोड़ू हो गए, और किसके कारण से वो अच्छे जो थे, जो पक गए, वो किसके कारण से हो गए? कि कोई नहीं, कोई किसान को अगर करना हो तो वैसे क्यों बनाएगा ठोड़ू, वो तो सारे अच्छे ही बनाएगा ना, खराब बनाएगा ही क्यों? अगर किसान के हाथ में हो बनाना ही खाली, तो वो तो क्यों बनाएगा ही नहीं। इसलिए वो अपने अपने आप ऑटोमेटिकली, स्वभाव से ही, सहज रूप से, वो कुछ मूंग ऐसे होते हैं जो ठोड़ू होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सीजने वाले अच्छे बढ़िया होते हैं। तो ऐसे ही जीव अपने स्वभाव से जीव है, और उन जीवों में ही बिना किसी कर्म के उदय से अनादिकाल से ही ऐसा सहज स्वभाव है कि कुछ जीव मोक्ष जाने योग्य होते हैं, सीजने योग्य होते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मोक्ष जाने योग्य नहीं होते, जो सीजने योग्य नहीं होते, उनको अभव्य कहते हैं, और जो मोक्ष जाने योग्य होते हैं उनको भव्य कहते हैं। बोलिए भारती आंटी। ये जो एग्जाम्पल है ना कि बाल औरत के बच्चा नहीं हो सकता, ये दुरांतों का है कि अभव्य, 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 और दुरांतों का विधवा, विधवा स्त्री, दुरांतुर भव्य का समझ में आया शिमला अभी? ठीक है, देखिए अभी यहाँ अब बाकी लोगों को भी समझ में आ गया ना, जिनके जो जो जवाब आ रहे थे, चमेली आंटी, ठीक है, और कौन थे, सुधा जी, अब आपको सुनाई आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा? जीवत्व शक्ति का मतलब वही है, शक्ति का मतलब वही पारिणामिक भाव। वो पारिणामिक भाव शब्द से अभी अपन ने, क्योंकि वो भव्यत्व अभव्यत्व भी लेना है, इसलिए एक चीज मेरा और क्लियर कर दीजिए। मैंने जो बोला ना कि जीव शुरू से कर्मों से बंधा हुआ, जीव का आपने पूछा, वो मैं मानती हूँ कि उसका पारिणामिक भाव, लेकिन ये है ना, सच्चाई तो ये है ना कि जीव शुरू से अनादि से कर्मों से बंधा हुआ है। हाँ, देखिए अब यहाँ ये 9 पदार्थ बताने के लिए, 9 पदार्थों में से पुण्य पाप रह गए हैं, तो उन पुण्य पाप का स्वरूप इस 38वीं गाथा में यहाँ पर बता रहे हैं। प्रीति आप बोलना पीछे। सुह असुह भाव जुत्ता, सुह असुह भाव जुत्ता, पुण्यं पावं हवन्ति खलु जीवा, पुण्यं पावं हवन्ति खलु जीवा, सादं सुहावुणामम्, सादं सुहावुणामम्, गोदं पुण्यं पराणि पावं च, गोदं पुण्यं पराणि पावं च, सुह असुह भाव जुत्ता, पुण्यं पावं हवन्ति खलु जीवा, सादं सुहावुणामम्, गोदं पुण्यं पराणि पावं च। सुह असुह भाव जुत्ता, पुण्यं पावं हवन्ति खलु जीवा, सादं सुहावुणामम्, गोदं पुण्यं पराणि पावं च। क्या कह रहे हैं? सुह असुह भाव जुत्ता, सुह यानी शुभ, असुह यानी अशुभ, भाव जुत्ता, भावों से जुत्ता युक्त, शुभ और अशुभ भावों से युक्त, पुण्यम पावम हवंती, पुण्य और पाप होते हैं। कौन होते हैं? खलु जीवा, खलु यानी वास्तव में, निश्चय से, वास्तव में, जीवा यानी जीव,
हमको ऐसा लगता है जीवा है तो बहुवचन होगा, लेकिन जीवा बहुवचन है और जीवो होता है तो वो एक वचन होता है। जीवा यानी सब जीवों के लिए कह रहे हैं। तो शुभ और अशुभ भाव से युक्त जो जीव होते हैं वे ही वास्तव में पुण्य और पाप रूप होते हैं। क्या कह रहे हैं? पुण्य और पाप क्या है? पुण्य और पाप भाव है, और उन पुण्य और पाप एक्चुअल में हम क्या पुण्य भाव पाप भाव ऐसे मिक्स कर देते हैं, वो एक अर्थ में चलते भी हैं। भाव तो है शुभ भाव और अशुभ भाव। शुभ भाव से युक्त जीव वो क्या कहलाएगा? पुण्य। अशुभ भाव से युक्त जीव वो क्या कहलाएगा? पाप। ये बात कह रहे हैं, जीव ही पुण्य और पाप शुभ अशुभ भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवंती। कौन हवंती? जीवा। जीव होते हैं पुण्यम पावम। जीव ही पुण्य और जीव ही पाप। कैसे होता है कि जो शुभ भाव से युक्त जीव है उसको कहते हैं ये पुण्य है, जो अशुभ भाव से युक्त जीव है वो पाप है। मतलब क्या हुआ कि शुभ भावों से सहित जीव, तो जीव के उन भावों को पुण्य कहा जाता है। और फिर से बोलिए। पुण्य से जीव होते हैं, गलत है? पुण्य से जीव होते हैं। मैंने बोला था कि मतलब नामकरण से तो शरीर बनता है, पुण्य से जीव होते हैं। पुण्य से तो कोई पुण्य हुआ कि जब हम जीव बने ना, नहीं तो हम जीवन तत्व के बारे में जीव है नहीं। हाँ, वो आपका पॉइंट रह ही गया था। हाँ, ध्यान में बात। पुण्य से जीव होते हैं, तो पुण्य क्या है? पुण्य भी तो एक कर्म है ना। पुण्य भी कर्म है। अभी यहाँ पुण्य कर्म के भेद बता रहे हैं। वैसे पुण्य नाम का कोई कर्म नहीं है। 148 प्रकृतियों में किस कर्म का नाम पुण्य कर्म है? पुण्य नाम का कर्म नहीं है। मनुष्य आयु है कि सातावेदनीय है कि असातावेदनीय है कि और इतनी सारी प्रकृतियां हैं, संस्थान सहनन शरीर अंगोपांग, वो सब इतने सारे कर्म हैं। पुण्य नाम का कोई कर्म नहीं है। पुण्य तो टाइप है, कर्मों का एक टाइप है। बहुत सारे उनकी लक्षण देख के उनको पुण्य कह दिया गया है प्रकृतियों के। नीचे लाइन में वही बताया है। तो ये पुण्य और पाप भी कर्म की ही अवस्थाएं हैं, कि आश्रव बंध के ही विशेष है। जब हम 7 तत्व कहते हैं तो क्या पुण्य पाप उसमें शामिल नहीं होते? तो पुण्य पाप शामिल होते हैं, वो आश्रव बंध में ही इंक्लूड रहते हैं। आश्रव बंध की ही संतान वो पुण्य पाप है। इसलिए पुण्य के उदय से मैं जीव हुआ तो भी बात वही हुई कि कर्म के उदय से जीव हुआ। इसलिए मैं पुण्य के उदय से भी जीव नहीं हूं और मैं पाप के उदय से भी जीव नहीं हूं। पुण्य पाप के उदय से रहित स्वभाव से मैं बाय नेचर, ठीक है, हम जीव पुण्य के उदय से हुए हैं। और ये जो पुद्गल है ना सारे, पत्थर बना, कोई हीरा माणिक मोती बना, कोई ये कागज बन गया, कोई लकड़ी बन गया, ये जो पुद्गल है, अभी उनमें आप एक इंद्रिय जीव नहीं देखना, पृथ्वी का एक, जल का एक, ऐसा नहीं। जो जीव रहित जड़ अचेतन है ऐसी वस्तु में अपने सामने जो भी चीजें पड़ी हैं, समझ लीजिए कागज है, पेंसिल है, कॉपी है, किताब है, ये सब चीजें, ये किस कर्म के उदय से पुद्गल बन गई? ये जड़ अचेतन किस कर्म के उदय से बने? जो पुद्गल है वो किस कर्म के? यदि हम पुण्य के उदय से जीव बने हैं तो ये पाप के उदय से अचेतन जड़ अजीव पुद्गल बने, तो फिर इनके भी कर्म का उदय आ गया। फिर अब इनको भी कर्मों का नाश करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, कर्म का उदय तो जीव में ही, क्योंकि कर्म कैसे बनते हैं, कर्म बनते कैसे हैं? बंधते नहीं पूछ रही, बंधते हैं बनकर, लेकिन वो कर्म बनते कैसे हैं? बोलो मीनू जी, कर्म बनते कैसे हैं? कार्मण वर्णों से। हाँ, मोह राग द्वेष के परिणामों से। कार्मण वर्गना तो है, लेकिन वो कार्मण वर्गना जीव के मोह राग द्वेष परिणामों का चिकनाई और रुखाई, स्निग्ध रुक्षत्वात्, तो ये राग द्वेष के जो परिणाम है उसके कारण वो कार्मण वर्गना कर्म बन जाती हैं। कार्मण वर्गना कर्म कैसे बन जाती हैं? कि जीव के मोह राग द्वेष भावों का निमित्त पाकर।
तो पुद्गल में ये कर्म कैसे मतलब पुद्गल के भी कर्म का उदय है, पाप कर्म का उदय, तो पुद्गल में कौन से राग द्वेष होते हैं कि फिर उसके साथ कर्म चिपक जाए। इसलिए ऐसा ये मानना वो उचित नहीं है कि हम किसी पुण्य के उदय से, कर्म के उदय से जीव बने हैं। वो वास्तव में जीव का स्वभाव, ये तर्क है कि हमको ऐसा लगता है ना, हम ऐसा मान के चले हम बिना कर्म के उदय के जीव हैं, तो हम लॉजिक लगाएं यदि हम कर्म के उदय से जीव हों तो क्या क्या परेशानियां होंगी, क्या दिक्कत हो जाएगी, ऐसा हम सोचें तो वो समझ में आ जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं शुभ और अशुभ परिणामों से युक्त जीव वास्तव में पुण्य पाप रूप है। ये जीव है वो पुण्य पाप रूप हो रहा है। साधम, साधम यानी साता, साता साता वेदनी है साधम। सुहायु, सुहायु यानी शुभ आयु। नामम यानी नाम, गोदम यानी गोत्र, ये पुण्यम, ये पुण्य है। पराणी यानी इनके अलावा जो दूसरे हैं वो सब पावम यानी पाप हैं। ये लाइन, नीचे वाली लाइन पढ़ के कोई सूत्र याद आता है आप लोगों को? गाथा की नीचे वाली लाइन पढ़ के सूत्र याद आता है? हाँ, इससे पहले वाला भी, शुभ आयु नाम गोत्राणि पुण्यम अतो अन्यत पापम, दोनों सूत्र 8वें अध्याय नहीं 8वें अध्याय नहीं 6ठे अध्याय में, 8वें में है, 8वें अध्याय में है, लास्ट के 2 सूत्र हैं, शुभ आयु नाम गोत्राणि पुण्यम अतो अन्यत पापम। तो ये दोनों सूत्रों की बात यहाँ पर इस एक लाइन में कही गई है। साधम यानी साता वेदनी है, शुभ आयु यानी शुभ आयु, बस नाम नहीं बताया प्रकृतियों की, जो शुभ आयु है। अब शुभ आयु कौन सी है वो बताएंगे बाद में। नामम यानी नाम कर्म, नामम यानी पूरा का पूरा नाम कर्म नहीं, जो शुभ वर्ड है ना आयु के साथ में, आयु के साथ में जो शुभ वर्ड है शुभ आयु, तो वो नाम में भी लगाना है, गोत्र में भी लगाना है। तो शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, ये सब क्या है? पुण्य प्रकृतियां हैं। साता वेदनी है, वेदनी के 2 वेद हैं, साता और असाता, तो उसमें से साता वेदनी है। और जितने भी शुभ आयु है, आयु कर्म में से नाम कर्म में जितने भी नाम कर्म की शुभ प्रकृतियां हैं वो शुभ नाम, और गोत्र में जो शुभ गोत्र है यानी उच्च गोत्र, ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। और इसके अलावा पराणी यानी इसके अलावा दूसरी जो बची शेष सारी वो सब पावम यानी पाप प्रकृतियां हैं। नीचे वाली लाइन में कर्मों की बात बताई, प्रकृतियों की बात बताई, और ऊपर वाली जो लाइन है उसमें बताया कि पुण्य और पाप भाव क्या है, कि पुण्य पाप से युक्त वो जीव ही होता है। शुभ परिणामों से युक्त जीव वो पुण्य रूप है, अशुभ परिणामों अशुभ भावों से युक्त जीव वो पाप है। तो इस तरह से वो जीव ही पुण्य और पाप रूप होते हैं। देखो ये युक्त शब्द दिया है, युक्त, शुभ परिणामों से युक्त जीव वास्तव में पुण्य पाप रूप है। तो शुभ अशुभ, शुभ अशुभ परिणामों से युक्त, युक्त शब्द क्या बता रहा है? युक्त शब्द ऐसा ये बता रहा है कि ये जुड़ान हुआ है, ये जुड़ान हुआ है, ये दोनों ऐसा नहीं है कि एक में एक ही हों, ये 2 द्रव्यों को न्यारे न्यारे बता रहा है। ये शुभ भाव अलग है और जीव अलग है, अशुभ भाव अलग है और जीव अलग है, फिर वो युक्त हुआ जीव उससे, शुभ अशुभ भावों से युक्त जीव, ये स्वतंत्रता बता रहा है। एक तो 2 द्रव्यों को न्यारा न्यारा बता रहा है और स्वतंत्रता बता रहा है कि जीव स्वयं ही इन शुभ अशुभ भावों से युक्त होता है। शुभ अशुभ भावों से युक्त कोई अलग से मतलब कोई करवा देता है ऐसा नहीं, शुभ अशुभ भावों से युक्त जीव मतलब जो जीव स्वयं शुभ भावों से युक्त या अशुभ भावों से युक्त होता है तो वो जीव पुण्य और पाप रूप होता है। तो ऐसा यहाँ पर इस एक एक शब्द में जो शब्द यूज में लिए हैं वो भी वस्तु व्यवस्था को, वस्तु की स्वतंत्रता को, अकर्तृत्व को बताने वाले होते हैं। तो एक बार फिर से गाथा बोलते हैं।
बोलिए मीता है। मुझे आप लोगों की आवाज एक मिनट फिर से बोलिए मीता भाभी। विकारी भाभी अभी अपन करेंगे और इसमें नीचे भी डिटेल दी है, अपन चर्चा भी करेंगे। तो अपन ने सामान्य सी चर्चा की है, द्रव्य रूप पर्याय रूप को भी बात करेंगे। बोलिए सुधा जी, बोलिए। क्या मतलब है? वास्तव में, निश्चय से। निश्चय से तो वास्तव दोनों एक ही बात हाँ, है? एक ही बात है। गाथा पढ़ते एक बार फिर से, फिर आप लोग बोलिएगा पीछे क्रम से। मैं बोलती हूँ, फिर आप लोग नंबर से बोलिएगा। शुभ अशुभ भाव युक्ता पुण्यं पावं भवन्ति खलु जीवा सादं सुहावुनामं बोधं पुण्यं पराणि पावं च। बोलिए मृदुला जी, फिर रेखा अभी। शुभ अशुभ भाव युक्ता पुण्यं पावं भवन्ति खलु जीवा सादं सुहावुनामं